दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी, कई जगहों पर AQI लेवल 500 तक पहुंचा, लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। दिल्ली में फिर सुबह सुबह छाई जहरीली धुंध, खतरनाक श्रेणी में हवा बरकरार, लोगों को सांस संबंधी हो रही है परेशानी। दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, बीकाजी गामा प्लेस में छाई धुंध की सफेद परत। आगरा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, धुंध में ओझल हुआ ताजमहल, टूरिस्ट के लिए ताजमहल का दीदार मुश्किल हुआ। प्रदूषण की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का फैसला, 22 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बिगड़े हालात, अब स्कूलों में होगी ऑनलाइन क्लास, आज से 23 नवंबर तक चलेगी ऑनलाइन क्लासेस। गौतम बुद्ध नगर डीएम ने जारी किया आदेश। गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद, प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला, 12वीं तक के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में स्कूल बंद, गुरुग्राम में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, गुरुग्राम में 12वीं तक के ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी। पीएम मोदी ने G20 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, ब्राजील में भी गूंज रहा है भारतीय G20 प्रेसिडेंसी का कॉल, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सम्मेलन से अलग कई नेताओं से हुई पीएम मोदी की मुलाकात। ब्राजील में G20 समिट के दौरान नॉर्वे के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्राजील में पीएम मोदी ने पोर्चुगल के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की, वैश्विक मुद्दों समेत कई मामलों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी से मिलने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट लिखा, पीएम मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात है, कहा भारत के साथ हमारी साझेदारी बेहतर है। ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पहली मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे को अपने आगामी कार्यकाल के लिए बधाई दी है। G20 समिट में दिखी मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री, एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से बात करते दिखे दोनों नेता, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत G20 समिट। ब्राजील में ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से की मुलाकात, चीन के साथ रिश्तों में सुधार को लेकर के चर्चा हुई। 2018 के बाद ब्रिटेन के पीएम और चीनी राष्ट्रपति की पहली मुलाकात। ब्राजील में G20 के नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो, समिट में शामिल सभी नेता एक साथ नजर आए। ब्राजील में G20 समिट के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, बैनर और फिलिस्तीनी झंडे लेकर के सड़कों पर उतरे लोग। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर आज गुयाना के लिए रवाना होंगे, 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। आज है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शहर की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस आने जाने वाले वाहनों की कर रही है जांच। शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले लोकसभा में बीजेपी ने 400 सांसदों की मांग की थी, पीएम मोदी को देना होगा हिसाब, देश चलाने के लिए 400 सांसद क्यों चाहिए। नागपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला, अनिल देशमुख की कार पर हुआ पथराव में चोट लगने से अनिल देशमुख घायल, जनसभा से लौटते वक्त हुआ हमला। महाराष्ट्र में बीजेपी ने राहुल पर किया पोस्टर वॉर, अशोक गहलोत और रेवंत रेड्डी की अडानी के साथ फोटो की जारी, पोस्टर में लिखा एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा, कभी लाल किताब कभी पीली किताब लेकर घूमते हैं। राहुल गांधी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम है, कभी लाल किताब दिखाओ कभी पीली दिखाओ, क्या वो संविधान पढ़े होंगे। कांवड़ियों को लेकर AIMIM नेता का विवादित बयान आया सामने, शौकत अली ने कहा कांवड़ यात्रा में कांवड़िए शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं, अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़े तो शोर मच जाता है। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के देवघर में की बाबा बैद्यनाथ की पूजा, बाबा का अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद निशिकांत दुबे रहे मौजूद।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मतदाताओं को एकजुट होने की अपील की। बोले, आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मतदाताओं से अपील। बोले, बीजेपी ही भविष्य है। 20 नवंबर को विकास और सुशासन के लिए वोट करें। सपा के गुंडे आईसीयू में हैं, अब उन्हें ऑक्सीजन नहीं देना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। एक्स पर पोस्ट का लिखा, इंडी गठबंधन है तो परिवारवाद सेफ है, इंडी गठबंधन है तो भ्रष्टाचारी सेफ है, इंडी गठबंधन है तो वक्फ सेफ है, हम एक है तो सेफ। मणिपुर में हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। सीआरपीएफ और बीएसएफ के 5000 जवानों की होगी तैनाती। डीजी सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह सचिव पहुंचे इम्फाल। मणिपुर में हिंसा फैलने के कारण स्कूल और कॉलेज आज रहेंगे बंद। 7 जिलों में अगले 2 दिन तक इंटरनेट पर बैन। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का फरमान। मौलाना को बयान से पहले लेने होंगे अप्रूवल। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, मस्जिद में अक्सर मौलाना जो बयान देते हैं वो सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान पर भड़के ओवैसी। एक्स पर पोस्ट का लिखा, बीजेपी वाले बताएंगे कि दीन क्या है, अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। टीयू कॉलेज में प्रिंसिपल पर जातिवाद, गाली गलौज और मारपीट का आरोप। बीए हिंदी ऑनर्स के छात्रों ने लगाया आरोप। छात्रों ने प्रदर्शन के इस्तीफे की मांग की। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने पर राहुल गांधी का विरोध। घंटों से लाइन में खड़ी एक लड़की की ने जाहिर की नाराजगी। बोली, राहुल गांधी होंगे वीआईपी तो गुरुघर के बाहर होंगे, यहाँ सब बराबर है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने स्वर्गीय रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। इस बार पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल। लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी। देश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के 22 ठिकानों पर रेड। ईडी की छापेमारी में 12 करोड़ 41 लाख जब्त किए गए हैं। मार्टिन के खिलाफ लॉटरी में धोखाधड़ी और अवैध बिक्री के मामलों में कई एफआईआर दर्ज है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। बदायूं में इलाज के अभाव में तड़प रही गाय के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने किया प्रदर्शन। चौराहे पर ही किया गया गाय का इलाज। सरकारी डॉक्टर्स की टीम पर इलाज नहीं करने का आरोप। अमेरिका में गिरफ्तार हुआ लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। कैलिफोर्निया से हुई गिरफ्तारी। एनआईए ने अनमोल पर घोषित कर रखा था 10 लाख रुपए का इनाम। एमपी के बुरहानपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। चबूतरे पर पूजा और इबादत को लेकर 2 समुदाय भिड़े। धार्मिक स्थल का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। पुलिस के सामने ही शुरू हो गया पथराव। इलाके में तनाव और भारी फोर्स की तैनाती की गई। यूपी के कानपुर में दिखा लेडी गैंग का आतंक। लड़कियों के एक गुट ने दूसरी गुट की लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट से दहशत में आई लड़की ने मॉल में भागकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने टोल मैनेजर को ऑफिस में घुसकर धमकाया। दबंगों ने टोल प्लाजा से फर्जी गाड़ियों को निकालने के लिए मैनेजर पर दबाव बनाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। एक युवक ने महिला थाना प्रभारी को मारा थप्पड़। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। किसान की मौत को लेकर लोग कर रहे थे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। मौके से 2 लुटेरे गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।